हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सुपर 50 जीएस वर्ल्ड बिलासपुर की ओर से मैं महेंद्र कुमार देवांगन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। यह एलजेब्रा या फिर हम कहें बीजगणित इसका थर्ड पार्ट है और इस थर्ड पार्ट में प्रैक्टिस सेशन है और हम यहां पर 5 क्वेश्चन देखने वाले हैं। ओके, एक पार्ट और बनाऊंगा मैं, 5 क्वेश्चन और लेकर आऊँगा जो टॉप मोस्ट लेवल है, जो एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं पूछा जा चुका है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा संभावना बनती है ऐसे क्वेश्चन आने का। ठीक है, आप लोग देखेंगे भी होंगे कि किसी न किसी एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा चुका है, चाहे वो एसएससी हो, बैंकिंग हो, पीएससी हो, व्यापम हो, एट्सेट्रा। सो लेट्स गेट स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट क्वेश्चन। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन 1, यदि x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3 है तब एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर होगा। बहुत आराम से ध्यान से समझना है। जब हमें ये हिंट है x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा। अब ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से देखने पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो हम क्या कर सकते हैं, हमें ये एक स्टैंडर्ड फार्मूला पता है। क्या फार्मूला है, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। ओके, इसी फार्मूला में इसको पुट करते हैं तो x प्लस 1 अपॉन एक्स होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा आपका, एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, 2 a क्या है, x है, b क्या है 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर 1 बाई एक्स होल स्क्वायर कर देता हूँ। इट मीन्स यहाँ पर मैं ऐसे कर सकता हूँ क्या, एक्स स्क्वायर, यस इट इज। ठीक है, आई होप आइडिया इज क्लियर। a के जगह में हमने a स्क्वायर की जगह में हमने एक्स स्क्वायर रखा, a के जगह में x है ही, b की जगह में 1 बाई एक्स और b स्क्वायर, तो ये 1 बाई एक्स स्क्वायर हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ ये क्लियर होगा। जब ध्यान रखेंगे, जब आपको 1 प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है तो क्या आप 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स के इन प्लेस ऑफ 3 रख सकते हो। तो यस, यहाँ पर हम 3 होल स्क्वायर लिख देते हैं इज इक्वल टू, अब इसको सॉल्व कर लो तो ध्यान दीजिए यहाँ पर x मल्टीप्लाइड बाई 1 बाई एक्स है तो ये कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, तब हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। अब हम इसको अरेंज कर लेते हैं, रीअरेंज करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 ये होगा, और 3 स्क्वायर इज इक्वल टू आप जानते हैं क्या होता है, 9। आई होप आइडिया इज क्लियर। जब हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे तो इस 2 को इधर पक्षांतर कर देंगे, तो जब पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9, ये प्लस है तो इधर जाके माइनस हो जाएगा, -2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब ये 9 माइनस 2 इट बिकम्स 7। ओके, 7 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, इट बिकम्स आवर आंसर। तो हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, 7। आई होप आइडिया इज क्लियर। ओके, जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं तो ध्यान दीजिएगा, लाइकवाइज सेम है लेकिन लेवल डिफरेंट है। देखते हैं, x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1 है तो इसका मान निकालना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर है और 1 है, एक्स स्क्वायर है 1 है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको एक तरफ लिख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3x, मैं इसको रीअरेंज कर रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा हूं अभी तक। एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 7x मैंने यहाँ पर रीअरेंज कर लिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें x का वैल्यू निकालेंगे, सॉरी x को कॉमन निकालेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, जब हम x को कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आने वाला है,
ठीक है, कैसे देखते हैं। x को यदि हम कॉमन निकाल लिए तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा x प्लस यहाँ पर क्या बचेगा, तो x टू द पावर -1, जिसको मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 1/x। आई होप आइडिया इज क्लियर। प्लस 3x जो है एज इट इज वैसा मैंने लिख दिया है। अब हम नीचे भी सेम प्रोसेस करेंगे, x प्लस 1/x, इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं, प्लस 7x। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हमें क्या करना है, तो x प्लस 1/x का वैल्यू हमें पता है कितना है, ये 1 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उस 1 को यहाँ पर हम पुट करेंगे। ओके, तो पुट करने से हमें क्या फाइंड होगा, x तो एज इट इज रहेगा, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 1 है, तो मैं यहाँ पर 1 लिखता हूँ प्लस 3x। सेम प्रोसेस नीचे में, वहाँ पर भी क्या होगा, x 1 प्लस 7x। ध्यान दीजिएगा x और ब्रैकेट में क्या है, 1 है, इट इज नथिंग बट मल्टीप्लाइड विथ 1। सो x का मल्टीप्लाई किससे है, 1 से है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x प्लस 3x डिवाइडेड बाई x प्लस 7x। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, 4x बाई 8x। ओके, दिस x विल कैंसिल आउट हियर, और यहाँ पर क्या बच जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूना 8, सो 1/2 इट बिकम्स आवर आंसर। सो आवर आंसर इज हियर A। आई होप आइडिया इज क्लियर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, x इज इक्वल टू 3 प्लस √8 तथा 1/x इज इक्वल टू क्या दिया है, 3 माइनस √8 हो। तो क्या ज्ञात करना है, x टू द पावर 4 प्लस 1/x टू द पावर 4 का मान ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए हम तुक्का नहीं लगा सकते, ध्यान दीजिएगा, हम तुक्का नहीं लगा रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट और फंडामेंटल के सहायता से हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश कर रहे हैं। ओके, सो प्रैक्टिस करते रहिए। ओके, सो अब ध्यान दीजिएगा, यदि हम x प्लस 1/x करते हैं तो हमें क्या फाइंड होगा, ध्यान दीजिएगा, x प्लस, अब यह क्यों कर रहे हैं ये भी हमें पता होना चाहिए। हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये इस टर्म में आ रहा है, एटलीस्ट x टू द पावर 4 प्लस 1/x टू द पावर 4 के टर्म में हमें इसको लाना है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। x प्लस 1/x इज इक्वल टू क्या होगा, 3 प्लस √8 प्लस 3 माइनस √8, माइनस √8 विल कैंसिल आउट हियर बिकॉज ऑफ प्लस माइनस, इज इट। उसके बाद फिर हमारा आंसर कितना आ रहा है, इसके लिए 6 आ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, ये किसका आंसर है, x प्लस 1/x के लिए ये फाइंड है। अब यदि हम इसका स्क्वायर कर दें, ओके, स्क्वेयरिंग या वर्ग करने पर, अब ध्यान दीजिएगा, वर्ग करने पर कहने का मतलब है कि एक तरफ तो वर्ग नहीं होगा, है ना, बोथ साइड, दोनों साइड वर्ग करने पर होगा। तो क्या करेंगे, x प्लस 1/x होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर कितना हो जाएगा, 6 स्क्वायर, डायरेक्ट मैं लिखता हूं यहां पर 36 हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाइड बाई 6 और 6 स्क्वायर इट बिकम्स 36। अब इसको एक्सपांड कर देते हैं, तो एक्सपांड करने पे हमें क्या मिलता है, x स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये इसी फॉर्मूला पे है भाई। फॉर्मूला हम यहाँ पर क्या पुट कर रहे हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर, ये इसी टर्म में है। ओके, सो यहाँ पर क्या हो रहा है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, चाहे आप इसको ऐसे करो चाहे ऐसे करो, यहाँ पर सीक्वेंस चेंज है, मेरे ख्याल से प्लस है या माइनस है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट होएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, इज इक्वल टू कितना है, 36 है, तो 36 लिख देते हैं यहाँ पर। सो हमारे पास यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 1/x
एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 36, और ये आपका 2 ही बचा हुआ है, इधर जाके कितना हो जाएगा 34। आई होप अभी तक क्लियर हुआ होगा। ओके, अब ध्यान दीजिएगा, ये तो आ गया, लेकिन हमें एक्चुअल में वैल्यू किसका चाहिए? एक्चुअल में x⁴ प्लस 1/x⁴ के टर्म में वैल्यू चाहिए। ओके, तो हम क्या करेंगे, एक बार इसका और स्क्वायर कर देते हैं तो हमें वह वैल्यू मिल जाएगा। सो अब यहां पर अगेन करते हैं, वर्ग करने पर मैं लिख देता हूं। ओके, वर्ग करने पर, ओके, दोनों तरफ। अब दोनों तरफ का मतलब है LHS एंड RHS। ओके, रीजनिंग में हम पढ़ेंगे LHS एंड RHS और इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं, खैर उधर हम बाद में बात करेंगे। बट दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या होगा, x² प्लस 1/x² का स्क्वायर इज इक्वल टू 34 स्क्वायर। चलो ठीक है, मैं एक बार और लिख देता हूँ 34 स्क्वायर। ओके, आपको पता होना चाहिए 34 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है। ओके, ऑन द टंग होना चाहिए। मैं यहाँ पर रिपीट करता हूँ, मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं मैं उन सभी को बता चुका हूँ, एक बार फिर मैं आप सभी को बता देता हूँ। ओके, 50 तक का स्क्वायर होना चाहिए, अप टू 50 तक का, नॉट 50। 20 तक का क्यूब होना चाहिए, और टेबल एटलीस्ट होना चाहिए आपका 25 तक का टेबल, ठीक है, तब तो फिर मैथ्स बनाने में मजा है। ओके, सो इसको आगे बढ़ाते हैं, इसको एक्सपांड करेंगे तो क्या होगा, x⁴। अब ये x⁴ कैसे होगा, चलो और डिटेल में समझते हैं। x² प्लस 1/x² होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू x² मल्टीप्लाइड बाई 1/x² इज इक्वल टू 34 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है 1156। इज इट? ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, हम ये जानते हैं, क्या जानते हैं कि x⁴m⁴n है, तो इज इक्वल टू क्या होता है x⁴m इंटू n। क्लियर है? ओके, इट इज इंपॉर्टेंट। ओके, देखिए, तो x⁴ प्लस 1/x⁴ प्लस, अब देखिए ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बोथ आर सेम, देन एक न्यूमरेटर में है, दूसरा डिनोमिनेटर में है, इट विल कैंसिल आउट हियर, ठीक है। प्लस हमारे पास क्या बच जाएगा, 2 इज इक्वल टू 1156, ठीक है, 1156। ओके, अब हमें क्या चाहिए, अल्टीमेटली हमें x⁴ प्लस 1/x⁴ का वैल्यू चाहिए, तो x⁴ प्लस 1/x⁴ इज इक्वल टू, अब इस 2 को इधर पक्षांतर कर देंगे, तो पक्षांतर करने पे क्या आएगा हमारे पास 1154। इट बिकम्स आवर आंसर, क्या ऑप्शन में है, सो 1154, यस ऑप्शन में है। ओके, आई होप आइडिया इज क्लियर। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। ओके, यदि 2p डिवाइडेड बाई p² माइनस 2p प्लस 1 इज इक्वल टू 1/4 है, तो p प्लस 1/p का मान क्या होगा। अरे अब इसे कैसे करें। ओके, ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, एक्चुअली होता क्या है, हमारे पास साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। यदि आपका प्रैक्टिस अच्छा नहीं है तो आप क्या करेंगे। ओके, अब कॉपी, आपके पास क्वेश्चन पेपर है या फिर कॉपी है, आप क्या करेंगे, डायरेक्ट पेन से सॉल्व करना शुरू करेंगे। ओके, थिंक अबाउट इट, व्हाट क्वेश्चन सेज, अकॉर्डिंग टू दैट आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ओके, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर p प्लस 1/p है। ओके, क्या इस फॉर्म में इसको लाया जा सकता है। ओके, अब क्यों इस फॉर्म में लाया जा सकता है, यदि मान लीजिए इस फॉर्म में आ गया और इसके इज इक्वल टू 1/4 है, तो हमारा आंसर निकलने में बहुत आसानी होगा। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्ट।
ओके, सो मैं एक स्टेप डायरेक्ट करता हूं यहां पर 2p डिवाइडेड बाई, यहां पर ध्यान दीजिएगा मैं डायरेक्ट कर रहा हूं यहां पर, या फिर आप लोगों को बताता हूं p स्क्वायर प्लस 1, इसमें से मैं p को कॉमन निकालूंगा। ओके, और -2p है उसको बाद में लिखूंगा। ठीक है, तो मैं यहां पर कर देता हूं p, अंदर में क्या बचेगा p माइनस नहीं प्लस 1/p, क्योंकि मैं इससे कॉमन निकाल रहा हूं। ओके, -2p एज इट इज लिख दिए, इज इक्वल टू कितना है 1/4 है। ठीक है, ओके, अब ध्यान दीजिएगा यहां पर 2p है डिवाइडेड बाय p, इसमें भी p है। ओके, तो इन दोनों टर्म में हम कॉमन क्या निकाल लेते हैं, p को कॉमन निकाल लेते हैं, ताकि हमारा ये p कैंसिल आउट हो सके। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। ओके, सो 2p डिवाइडेड बाई p, इसको हमने कॉमन निकाला, इन दोनों में p है इसलिए हम कॉमन निकाल रहे हैं। p प्लस 1/p माइनस 2 ये होगा इज इक्वल टू 1/4 है, तो 1/4 एज इट इज हम यहां पर लिख देते हैं। दिस p विल कैंसिल आउट हियर, अब ये p कैंसिल आउट हो गया। अब हम क्या करेंगे, तिर्यक गुणा कर देंगे, या फिर हम इंग्लिश में बोलेंगे उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ओके, इस पर योर कन्वीनियंट यू कैन अंडरस्टैंड, इसको हम तिर्यक गुणा कर देते हैं या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 4 दूना 8 हो जाएगा। ओके, और ये हो जाएगा आपका 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही रहेगा। इट मीन्स p प्लस 1/p प्लस, इसको ब्रैकेट में ही रखते हैं, माइनस है तो माइनस ही रहेगा, -2। अब ध्यान दीजिएगा इस -2 को यदि हम इधर पक्षांतर करते हैं तो हमारे पास किसका वैल्यू निकल जाएगा, p प्लस 1/p, और यही तो हमें चाहिए था। ओके, सो p प्लस 1/p इज इक्वल टू 8 प्लस 2, इट बिकम्स 10। ओके, इज अवर आंसर। सो 10 है क्या ऑप्शन में, सो यस 10 है, सो इट बिकम्स आवर आंसर। ओके, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे आज हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ध्यान से समझिएगा, यदि x इज इक्वल टू 91/216 है तो 3 माइनस 1/1 माइनस x टू द पावर 1/3 का मान क्या होगा। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, आपको बिल्कुल भी ऐसे क्वेश्चन में घबराने का नहीं है। यदि आपका प्रैक्टिस अच्छा है, जिस अकॉर्डिंग से हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, साथ साथ चलिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। ओके, सो आराम से समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कर रहा है। ठीक है, वो पेन कॉपी लिए धड़ धड़ शुरू हो गए, ऐसे करना नहीं है आपको, आराम से समझिए। 3 माइनस 1/1 माइनस x टू द पावर 1/3। अब एक काम करते हैं हम, 1 माइनस x बोला है तो इस x को 1 से माइनस कर देते हैं, तो 1/1 माइनस x का वैल्यू निकल जाएगा। उसके बाद फिर बाकी पावर है तो उसको हम लोग थोड़ा सा देर में समझेंगे। ओके, सो सबसे पहले जो एक एक करके सॉल्व करते जाइए, प्रॉब्लम बहुत आराम से सॉल्व होगा आपका। ओके, एंड यू विल गेट मोर एंड मोर मार्क्स। ओके, सो क्या करना है आपको, x का वैल्यू दिया है, क्या दिया है 91 डिवाइडेड बाई 216। ओके, इसी को लेकर चलते हैं और इसका वैल्यू लास्ट में निकाल देते हैं। अब ये तो रहा x का वैल्यू। अब यदि 1 माइनस x का वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे आप, इधर भी आपको 1 माइनस x करना पड़ेगा, 1 माइनस 91/216। मेरे ख्याल से अभी तक क्लियर होगा। ओके, आगे भी क्लियर होगा फिर। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, 216 माइनस 91 डिवाइडेड बाई 216। ओके, आप चाहे आप इसको लघुत्तम समापवर्तक बोलें या फिर जैसे भी बोलें, ठीक है। ओके, ये क्लियर है अभी तक। ओके, अब 216 में 91 को माइनस कर दीजिएगा, कितना आएगा। ओके, कितना आएगा 5 2 1।
डिवाइडेड बाई 216। ओके, अब ये तो रहा 1 माइनस एक्स का वैल्यू कितना आ गया भाई, 125 डिवाइडेड बाई 216। अब इसका क्या करें, एक काम करते हैं, 1 माइनस एक्स टू द पावर होल टू द पावर 1/3 है, इसका भी वैल्यू निकाल लेते हैं हम। तो हम क्या करेंगे, 125 डिवाइडेड बाई 216, इसका भी तो 1/3 करना पड़ेगा। ओके, अब आप देखिए ये क्यूब रूट है, घन मूल है। ओके, तो 125 का घन मूल कितना होता है, 5 होगा, और 216 का घन मूल कितना होगा, 6 होगा। ओके, 5 मल्टीप्लाइड बाई 5, it is nothing but 5 multiplied by 5 multiplied by 5, 6 multiplied by 6 multiplied by 6, it becomes 125 for 5। आई होप आइडिया इज क्लियर। तो इसका भी वैल्यू हमें मिल गया। अब हमें क्या करना है, फाइनल 3, इसको हम यहाँ पर पुट कर रहे हैं। 3 माइनस 1 बाई एक्स का वैल्यू कितना आया है आपका, 5/6 है। अब ये 6 किधर चला जाएगा आपका, इधर ऊपर में चला जाएगा। ओके, ठीक है, एक स्टेप और लिख दूं, ओके, नो इशू। 1 माइनस 1 बाई 5/6 है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3 डायरेक्ट कर दें, नहीं, 3 माइनस 6/5। अब इसका लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे तो क्या होगा, ओके, दिखाई दे रहा है आप सभी को, ओके, क्या होगा, 15 माइनस 5 या 15 ऋण 6/5। ओके, सो क्या हो जाएगा, 9/5। आई होप आइडिया इज क्लियर, 9/5, ठीक है। ऑप्शन में है क्या, यस, 9/5, यस। आपको देखो कन्फ्यूज़न क्रिएट करने के लिए क्या क्या दिया गया है। ओके, सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत हेल्प करेगा आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, थैंक यू वेरी मच।